जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो सेल्स हैं विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस E1 एंड E2 और इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं और वो रेजिस्टर R के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 जो है वो 0 आ रहा है आपके पास। आपसे ये पूछ रहे हैं कि विच एक्सप्रेशन गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R। अब सर्किट में हम सबसे पहले करंट कंसिडर कर लेते हैं कि करंट आपके पास I फ्लो कर रहा है थ्रू द एंटायर सर्किट। सिंस इट्स अ सीरीज सर्किट सो करंट वुड रिमेन सेम। अब मैं अगर पहली कंडीशन की बात करूं तो मैं ये कहूंगी E1 माइनस IR1 माइनस इसलिए करूंगी क्योंकि लॉस वोल्ट्स है बराबर है VT1 के, टर्मिनल वोल्टेज 1 के। फिर मुझे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि VT1 0 है तो मैं उसको यूज़ करूंगी और मैं यहाँ पर लिख दूंगी E1 इज इक्वल्स टू आई R1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो माइनस है दूसरी जगह पे जाके आपके पास प्लस हो जाएगा तो आई R1 आ जाएगा और आई का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर E1 ओवर R1। तो ये आपके पास आई का एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इक्वेशन बनाऊंगी और इक्वेशन के लिए मैं यूज़ करूंगी KVL विच इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब करंट की डायरेक्शन देखते हुए मैं यहाँ E1 से स्टार्ट करती हूँ सिंस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव, कंसिडरिंग कि करंट यहाँ से आ रहा है। सो आई वुड पुट E1 एज पॉजिटिव प्लस IR प्लस IR2। अब देखो E2 में ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐड हो रहा है तो फॉर दैट रीजन आई विल पुट माइनस E2 एंड प्लस IR1 इक्वल्स टू 0। E1 और IR1 मैं साथ में लिख दूंगी, then I'll put plus IR, then plus IR2 equals to E2। अब इसमें से जो ये E1 और IR1 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ, प्लस I'll take I as common and I'll get R plus R2 over here is equals to E2। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा आपके पास, ये I जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इट विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड सो आई विल गेट E2 ओवर I। उसके बाद I can substitute the value of I so I'll get R plus R2 is equals to E2 over E1 ओवर R1। R1 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यू विल गेट E2 R1 डिवाइडेड बाय E1। यहाँ पर R2 ऐड हो रहा है दूसरी जगह पे जाके माइनस होगा सो यू विल गेट E2 R1 ओवर E1 माइनस R2। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यू विल गेट E1, यू विल गेट E2 R1 माइनस E1 R2 एंड R इज इक्वल्स टू दिस। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है यहाँ पर।